हिंदी क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आज आप हिंदी पद्य का तीसरा पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय आप स्वयं पढ़ेंगे और जिस तरह से मैंने आपको पॉइंट्स बता रखे हैं सारे, उसके हिसाब से आप इसका जीवन परिचय भी कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि कई आप कर चुके हो और पॉइंट्स पूरे होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे, इनका शीर्षक है पवन दूतिका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायन से। तो ध्यान से समझेंगे। पहले मीनिंग देखेंगे, इसकी शब्द अर्थ देखेंगे। खिन्ना, खिन्ना माने दुखी। यक माने एक। दिवस यानी दिन। गेह यानी घर। द्रग, द्रग माने नेत्र। युगल माने दोनों। धरा यानी पृथ्वी। भिगोते यानी भिगो रहे थे या गीला कर रहे थे। सदन माने भवन में या घर में। पुष्प माने फूल। सदगंध यानी अच्छी सुगंधी वाली। सुपवन सुगंधित हवा। वातायन यानी झरोखों या खिड़कियों से। तो ये इसकी मीनिंग हो गई। अब आप इसके अर्थ को ध्यान से, इसकी व्याख्या को ध्यान से समझेंगे। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। तो ये जो पंक्तियां हैं, प्रस्तुत पंक्तियां कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित इनका जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास इनका महाकाव्य है, वहीं से ये पवन दूतिका ली गई है। यानी पवन दूतिका जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ये कहाँ से ली गई है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उससे ये लिया गया है। तो देखेंगे, एक दिन राधा अपने घर में बैठी हुई हैं अकेली और उनकी दोनों आंखों में आंसू भरे हुए हैं। तभी सुबह की जो हवा है वो अंदर आ जाती है जहाँ वो बैठी हुई हैं, तो वो उनके दुख को, उनकी परेशानी को और अधिक बढ़ा देती है। तो वो उसी को फटकारती हुई या डांटती हुई, उस पवन को डांटती हुई कह रही हैं। यहाँ बच्चों एक बात और ध्यान से समझ लो कि यहाँ जो राधा जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के विरह में दुखी हैं, क्योंकि वह मथुरा चले गए हैं उन्हें छोड़कर। लेकिन यहाँ जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, जो कवि हैं, उन्होंने राधा का एक अनोखा ही रूप दिखाया है। क्या? कि वो विरह में तो हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण से के विरह में होते हुए भी उन्हें लोक जनसेवा, परोपकार का पूरा पूरा ख्याल है। उन्हें केवल अपने ही दुख का ख्याल नहीं है, बल्कि इस संसार के लोगों के दुख, परेशानी और और दूसरों के परोपकार का भी पूरा ध्यान रखा है उन्होंने। इसी प्रकार कवि ने एक नए रूप को प्रस्तुत किया है राधा की। तो देखेंगे अब ध्यान से। बैठी खिन्ना एक दिवस पे गेह में थी अकेली। तो एक दिन राधा जी बड़ी उदास होकर अपने घर में अकेली बैठी हुई हैं और उनके दोनों आँखों से आंसू बह रहे हैं। और आंसू बहने के कारण धरा को भिगोते, उनके दोनों आँखों से आंसू बह रहे हैं। और धरा यानी पृथ्वी, यानी और उनके जो आंसू हैं वो पृथ्वी पर गिर रहे हैं, पृथ्वी को भिगो रहे हैं। उसी समय प्रातःकालीन सुगंध से भरी हुई फूलों की जो सुगंध है, प्रातःकालीन जो फूल खिलते हैं उनकी सुगंध बहुत अच्छी आती है। तो वही सुगंधित हवा रोशनदानों के द्वारा या
खिड़कियों के द्वारा उनके घर के अंदर आती है। अगला देखेंगे, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्राते पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो इसकी भी पहले आप मीनिंग देखेंगे। संताप यानी दुख, विपुल माने बहुत अधिक, सदुख बड़े दुख के साथ, पवन माने हवा, सताती माने सता रही है, कलुषित यानी दूषित होना, काल माने समय, क्रूरता माने कठोरता। तो इसका भावार्थ आप देखेंगे, ध्यान सुनेंगे। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। जब पवन के प्रभाव से यानी पवन के कारण जो सुगंधित हवा जो उनके घर के अंदर आई, उसके कारण राधा का दुख और अधिक बढ़ गया, बहुत अधिक बढ़ गया। विपुल माने बहुत अधिक बढ़ गया। तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे क्यों इतना सता रही है, यानी तू मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है। क्या तू भी समय की कठोरता के कारण, समय मुझ पर जो विपरीत है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण मुझको छोड़कर चले गए हैं, तो क्या तू भी समय की कठोरता के कारण दूषित हो गई है, कलुषित हो गई है। क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता यानी कठोरता का प्रभाव पड़ गया है। जैसे समय मुझ पर खराब चल रहा है, उसी तरह से क्या मुझे तू भी परेशान करेगी, या तू भी मुझे कलुषित करेगी, तू भी मुझे प्रदूषित करेगी। अब अगला देखेंगे, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो कर प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो देखिए मीनिंग पे आ जाए पहले। नव माने नए, जलद यानी बादल, कंज यानी कमल, बावली यानी पागल, दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरी दुख की जो कथा है, मेरा दुख जो विरह है, मेरा जो दुख है, वो भगवान श्याम माने भगवान श्री कृष्ण को जाकर सुना दे। तो देखेंगे इसकी व्याख्या देखें। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाली। तो यहाँ बच्चों देखो, राधा पवन को दूध बनाकर भगवान श्री कृष्ण के पास भेज रही हैं। यानी उन्होंने अपना दूध किसे बनाया, पवन को। दूध का मतलब समझते हो, जो संदेश इधर उधर लाते और ले जाते हैं उसे दूध बोलते हैं। यहाँ दूतिका यानी पवन के लिए है, यानी स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको दूतिका बता दिया। तो यहाँ पर जो राधा जी हैं वो पवन को दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास संदेश भेजती हैं। वे पवन से रास्ते में पड़ने वाली जो मनोहारी सुषमा है, जो मन को मोहित करने वाली जो सुषमा या सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि तू उसको देखना, लेकिन उससे प्रभावित मत हो जाना, और प्रभावित होकर कहीं वहीं मत रुक जाना, अर्थात तुझे मेरा संदेश लेकर भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना है। तो देखें, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले। यहाँ जो राधा जी हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रही हैं। राधा पवन से कहती हैं कि नवीन यानी नए, मेघ यानी बादल, नए बादलों के समान शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं, और ना ही उन्होंने यहाँ से जाने के बाद कोई संदेशा भेजा है। मैं उनके विरह में रो रो कर पागल हुई जा रही हूँ। तू उनके पास चली जा और मेरा
सारा दुख, मेरी जितनी परेशानी है, मैं कितने उनके दुख में दुखी हूँ, ये सब जाकर उनको सुना दे या उनको बता दे।